रेलवे स्टेशन। और कटिहार से भी खबर है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया है। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों का आवासीय इलाका साहेबपाड़ा कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। सुब्रत की ये रिपोर्ट देखिए। कटिहार में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद कई इलाकों को इस तरह कंटेनमेंट जोन के रूप में बनाया गया है। आपको बताते चले, ये जो इलाका है साहेबपाड़ा का इलाका है और ये रेलवे अधिकारी और कर्मी के लिए एक महत्वपूर्ण इलाका, आवासीय इलाका है। लेकिन एक तस्वीर ये भी देखिए कि इसी कंटेनमेंट जोन के आसपास के इलाके में एक जो स्कूल है उसको संचालित कर, हालांकि स्कूल में बच्चे लोग नहीं आते लेकिन टीचर लोग स्कूल आ रहे जा रहे हैं और इसी जोन से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को क्लास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ प्रशासन तो जागरूक है, तो साहेबपाड़ा का ये इलाका है और ये जो इलाके को इस तरह के बैरिकेड करके कंटेनमेंट जोन बनाया गया। लेकिन एक दुखद तस्वीर ये भी देखा है कि इसी इलाके से छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास के नाम पर टीचरों को बुलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये तस्वीर भारी पड़ सकता है। इसीलिए जब ये कंटेनमेंट जोन का इलाका है तो इस जोन के इलाके से इस तरह का स्कूल कैसे संचालित होना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। देश भर में बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी के बीच पटना से एक अच्छी खबर है। पाटलिपुत्र अशोक के आइसोलेशन सेंटर में अभी भी 108 बेड खाली हैं। वहीं 43 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं और 7 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 6,741 मरीज ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर 12,359 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। इस खबर से आप बेहद चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह हम आपको कुछ अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। अच्छी जानकारियां इस संदर्भ में कि अगर 24 घंटे के अंदर 12,359 मरीज मिले हैं तो 6,741 माफ कीजिएगा 6,741 जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे वो डिस्चार्ज भी हुए, यानी कि ठीक भी हुए हैं। तो एक अच्छी खबर सुबह सुबह है। इसके अलावा जो 77 कुल संक्रमित लोगों की जाने गई हैं एक दिन के अंदर में, ये बेहद परेशान करने वाली जानकारी है। लेकिन अब अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। अच्छी जानकारी ये है कि अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग जो संक्रमित लोग थे वो ठीक हुए हैं, यानी एक साल के भीतर 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट अब भी अच्छा है, लोग अभी भी जो संक्रमण है उससे बाहर निकल रहे हैं। और ये तस्वीर जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये पाटलिपुत्रा अशोक जो आइसोलेशन सेंटर है वहां की तस्वीर है। यहां अभी भी 108 बेड उपलब्ध है जो रिक्त हैं, यानी कि 52 जो बेड है उस पर मरीज है, 7 मरीज अभी डिस्चार्ज किए गए हैं। तो यानी यहां भी बेड की समस्या नहीं है, यानी कि बेड और ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से खबरें वाकई हम लोग दिखाते हैं कि काफी मांग बढ़ी है, बेडों के लेकर मारामारी है और संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके ऑक्सीजन का यहाँ पे यानी इस आइसोलेशन सेंटर पे 43 ऑक्सीजन सिलेंडर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो बेडों की संख्या है वो भी पर्याप्त है, यानी 108 बेड अब भी रिक्त है। यानी अगर कोई संक्रमित होता है तो यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर पे उनका दाखिला हो सकता है। तो कुछ अहम जानकारियां, जो अच्छी खबरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जो बुरी खबरें होती है, यानी कि जो जानकारियां बुरी होती है, जो आपको तकलीफ दे होती है, 77 लोगों की जाने जाती हैं, इस खबर से आप परेशान होते हैं, तो ये भी जानिए कि एक साल के अंदर में 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और 24 घंटे के अंदर में 6,000 से ज्यादा जो संक्रमित मरीज थे वो डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो कुछ अच्छी जानकारियां आपके लिए शायद अच्छे संदेश लेकर पहुंची है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक भी साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। कोरोना संकट के बीच हजारों लोगों की नौकरियां गईं, लेकिन इस बीच कई लोगों ने आपदा को अवसर में बदला और अपना कारोबार शुरू किया।
पटना के पुरुषोत्तम कुमार ने पटना में गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई, कई लोगों को रोजगार दिया। इसमें उन्हें सरकारी योजना का लाभ भी मिला है। गुजरात, मुंबई, दिल्ली, पंजाब से जो लोग आए, उनका एक क्लस्टर बनाकर उन्होंने काम शुरू किया और इसमें कामयाबी पाई। कोरोना के दौरान जब लाखों लोगों की नौकरियां जा रही थीं, जब उनके उद्योग बंद हो रहे थे, तो पटना में कुछ ऐसे भी लोग बाहर से आए जो दूसरे राज्य में काम करते थे, जालंधर में, दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में। उन लोगों ने बिहार में आकर के अपना उद्योग स्थापित किया बिहार सरकार की मदद से। हमारे साथ पुरुषोत्तम मौजूद है, पटना के बेउर इलाके में यह रेडीमेड गारमेंट का उद्योग चला रहे हैं। इनकी जो टीम है वो जालंधर से आई है, इनके साथ में जो और काम कर रहे हैं वो महाराष्ट्र और अन्य दूसरे राज्यों से भी ये लोग आए हैं। कैसे आपने यहाँ आकर के एक उद्योग स्थापित कर लिया और कैसे इसकी पूरी पहल की, और सरकार ने आपको कितना मदद दिया? इसकी पहल एक्चुअली जब बाहर से आगंतुक श्रमिक लोग कोविड-19 के समय में आए थे, तो उसके बाद सरकार के तरफ से बिहार उद्योग विभाग जिला पटना और उसके तहत एक क्लस्टर फॉर्मेशन हुई, जिस क्लस्टर में हमें वस्त्र निर्माण के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान किया गया, जिसमें हमारे साथ हमारे मित्र लोग हैं। पटना में ज़्यादातर सामान्य जो भी कपड़ा है ज़्यादातर बाहर से लाया जाता है और कुशल कारीगर ज़्यादातर बिहार के हैं। अगर उनको अपने प्रदेश में ही अगर रोज़गार मिल रहा है तो वो लोग यहाँ रह कर के काम करना उचित समझते हैं। उम्मीद है इन लोगों को कि आने वाला समय अच्छा रहेगा। हालांकि इस वक्त कोविड का दौर है और कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है उस परिस्थितियों से हर कोई गुजर रहा है, सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम एक बार दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से सिलाई का काम चलता है, यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का व्यवसाय इन लोगों ने शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के दौरान जब लोगों की नौकरियां जा रही थीं, जब लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस वक्त ये लोग बिहार के बाहर जहां दूसरे राज्यों में रहते थे वहां से ये लोग बिहार आए और आने के बाद इन लोगों ने एक नई शुरुआत की और उसका फ़ायदा अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इनकी पूरी टीम यहाँ पहुँची है और उसके बाद अब इनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के दूसरे लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला औद्योगिक नवपरिवर्तन योजना का नाम इसको दिया गया है और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा और इन लोगों के द्वारा एक अपने आप में बड़ी कहा जा सकता है कि एक बड़ी पहल है कि सरकार के सहयोग से जो बाहर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अपने घर में रोजगार मिल रहा है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।